जय श्री राम। पिछले भाग के अंत में हमने देखा कि महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा, राजन, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न कोई उपहार। मुझे केवल आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम चाहिए। ये सुनते ही मानो पूरी राजसभा में सन्नाटा छा गया। राजा दशरथ कुछ क्षण तक महर्षि की ओर देखते रहे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि महर्षि ने उनके प्राणों से भी प्रिय पुत्र श्री राम को मांग लिया है। कुछ क्षण बाद राजा दशरथ ने शांत स्वर में कहा, भगवान, श्री राम अभी केवल एक किशोर हैं। उन्होंने अभी तक किसी बड़े युद्ध का सामना नहीं किया। जिन राक्षसों की आप बात कर रहे हैं वे अत्यंत मायावी और बलशाली हैं। उनकी आंखों में चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने आगे कहा, यदि आपकी रक्षा के लिए सेना चाहिए तो मैं अपनी समस्त चतुरंगिनी सेना आपके साथ भेज देता हूँ। यदि आवश्यक हुआ तो मैं स्वयं भी आपके साथ चलूँगा, लेकिन कृपा करके मेरे राम को मत ले जाइए। ये किसी राजा का उत्तर नहीं था, ये एक पिता के हृदय की पुकार थी। राजा दशरथ की बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र का मुखमंडल गंभीर हो गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, राजन, क्या यही रघुवंश की परंपरा है? पहले वचन देना और फिर उसे पीछे हट जाना। उनके शब्दों में क्रोध नहीं बल्कि धर्म का तेज था। पूरा राजदरबार मौन हो गया। कोई भी कुछ बोलने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी सभा में बैठे कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ धीरे धीरे उठे। उनका शांत स्वर पूरे राजमहल में गूंज उठा, राजन, आप जिस श्री राम को केवल अपना पुत्र समझ रहे हैं वे साधारण राजकुमार नहीं हैं। दशरथ ने आश्चर्य से गुरु की ओर देखा। वशिष्ठ जी ने उन्हें कहा, महर्षि विश्वामित्र केवल एक ऋषि नहीं हैं, वे अपार तप शक्ति और दिव्य ज्ञान के भंडार हैं। उनके साथ रहकर श्री राम को वह अनुभव प्राप्त होगा जो किसी गुरुकुल में भी संभव नहीं। उन्होंने आगे कहा, आप निश्चिंत रहिए, ये यात्रा ईश्वर की योजना का एक भाग है। जो होना निश्चित है उसे कोई रोक नहीं सकता। गुरु के वचनों ने राजा के अशांत मन को शांत कर दिया। तभी राजा दशरथ ने सेवकों को आदेश दिया, श्री राम को सभा में बुलाइए। कुछ ही क्षणों में श्री राम वहां पहुंचे। उन्होंने पहले पिता को प्रणाम किया, फिर गुरु वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र के चरण स्पर्श किए। उनकी विनम्रता देखकर पूरी सभा का हृदय प्रसन्न हो उठा। राजा दशरथ ने भर्राए हुए स्वर में कहा, पुत्र, महर्षि तुम्हें अपने साथ वन ले जाना चाहते हैं। श्री राम ने बिना एक क्षण सोचे उत्तर दिया, पिताश्री, गुरु और ऋषियों की सेवा करना मेरा परम सौभाग्य है। आपकी आज्ञा ही मेरे लिए धर्म है। उनके मुख पर न भय था न संकोच, केवल कर्तव्य के प्रति समर्पण था। जब लक्ष्मण को यह समाचार मिला वे तुरंत सभा में आ पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुदेव, यदि मेरे प्रभु श्री राम वन जाएंगे तो मुझे भी उनके साथ जाने की अनुमति दीजिए। उन्होंने श्री राम की ओर देखकर कहा, भैया, आपके बिना अयोध्या मेरे लिए शून्य है। महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुम्हारा स्थान भी श्री राम के साथ ही है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। वह मौन भी प्रेम की भाषा बोल रहा था। जब ये समाचार महल पहुंचा, तीनों माताओं की आंखें भर आईं। माता कौशल्या ने श्री राम को गले लगा लिया। उन्होंने उनके मस्तक पर विजय तिलक लगाया और कहा, पुत्र, सदैव धर्म का पालन करना। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, पुत्र, आज से श्री राम ही तुम्हारे पिता हैं, वही तुम्हारी माता हैं, वही तुम्हारे गुरु हैं। उनकी सेवा करना ही तुम्हारा जीवन है। लक्ष्मण ने माता के चरणों में सिर झुका लिया।
माता कैकेयी ने भी दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अगली सुबह सूर्योदय से पहले अयोध्या जाग उठी। राजमहल के द्वार पर महर्षि विश्वामित्र खड़े थे। उनके पीछे धनुष बाण धारण किए श्री राम और लक्ष्मण। नगरवासी दोनों राजकुमारों को निहार रहे थे। किसी को ज्ञात नहीं था कि ये केवल वन की यात्रा नहीं, ये धर्म की स्थापना की प्रथम यात्रा थी। राजा दशरथ दूर खड़े अपने पुत्रों को जाते हुए देख रहे थे। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन उनके हृदय में ये विश्वास भी था कि गुरु वशिष्ठ केवल उनके वचन केवल असत्य नहीं हो सकते। महर्षि विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे दोनों दिव्य राजकुमार। और इसी के साथ प्रारंभ हुई भगवान श्री राम की पहली महान लीला। आज की इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में कई बार कर्तव्य और मोह आमने सामने खड़े हो जाते हैं। मोह हमें रोकता है, लेकिन कर्तव्य हमें आगे बढ़ाता है। जो व्यक्ति धर्म और कर्तव्य का साथ देता है, वही अंत में इतिहास रचता है। अगले भाग में हम जानेंगे मार्ग में महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को कौन से दिव्य मंत्र प्रदान किए, ताड़कावध का रहस्य क्या था, और भगवान श्री राम ने अपने जीवन का पहला राक्षस वध किस प्रकार किया। जय श्री राम।